बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का मौसम देखें कितना प्यारा है। वाओ मेरे अल्लाह की शान, इतना अच्छा मौसम है। इट्स सो ब्यूटीफुल, फैसिनेटिंग। इतने अच्छे मौसम में क्या ख्याल है पोइट्री हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको ज़फ़र अली अवान साहब की सफ़ीना दिल से एक नज़्म सुनाना चाहूँगी। क्या कहूँ तुझसे कि वो रंगे नज़र कैसा है, क्या कहूँ तुझसे कि वो रंगे नज़र कैसा है। देख ले दिल की तरफ उसका असर कैसा है। बेखुदी में भी इसे होश बहुत रहता है, बेखुदी में भी इसे होश बहुत रहता है तो दीवाना ये दीवाना मगर कैसा है। खिंचता जाता हूँ मैं बेवजह किसी की जानिब, खिंचता जाता हूँ मैं बेवजह किसी की जानिब, जानता कुछ भी नहीं मैं ये सफ़र कैसा है। तूने पूछा ही नहीं हिज्र में जलने से तेरे, तूने पूछा ही नहीं हिज्र में जलने से तेरे, दिल का क्या रंग है और हाल जिगर कैसा है। हम बताएंगे ज़फ़र इनको मोहब्बत का, हम बताएंगे ज़फ़र इनको मोहब्बत का, शाम को कैसा है और वक्ते सहर कैसा है। क्या कहूँ तुझसे कि वो रंगे नज़र कैसा है। तो यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक कोना रूम का हुआ पड़ा था बहुत ज़्यादा कंजस्टेड, जिसको मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैंने इसको मैनेज करना है, लेकिन मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा आज तो बेशक जो मर्ज़ी हो जाए हमने इस कोने को करना है मैनेज। तो यहाँ हमने चीज़ें उठा के बेड पे वन बाय वन करके रखना स्टार्ट कर दी, बल्कि सुटना शुरू कर दी। रखना तो समझ रहे हो ना, इसको रखना तो बिल्कुल नहीं कह सकते। सो यहाँ मैं फुल एनर्जेटिक हो के समेट रही थी इसको। ये देख रहे हैं आप, कुशन्स और कपड़े और बेडशीट्स और इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हो के यहाँ पे पड़ी हुई थी, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। लाइक जो कि आम यूज़ की थी, और सब की सब रनर्स और ये वो ऑल दैट सब के सब मिक्स पड़े थे। तो दोस्तों आप बताएं कि क्या आपके घर में भी ऐसा कोई कोना है जिसे आप साफ़ करने का रोज़ाना सोचते हो और वो वहीं का वहीं रह जाता हो। अगर है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे फ़ील हो कि सिर्फ हमारे घर में ऐसा एक कोना नहीं है बल्कि आपके सबके घरों में भी है। सो यू नो इट विल ब्रिंग अच्छी अच्छी वाली हैप्पीनेस। सो यहाँ मैंने बेड के ऊपर सारी चीज़ें जो हैं फैलाने के बाद अरेंज कर दी थी। बेडशीट्स, कुशन्स, सारी चीज़ें मैंने सेपरेट सेपरेट कर दी थी। उनको एज अ सेक्शन सेपरेट किया था कि मैंने उनको कैसे कैसे उठाना है और वन बाय वन करके उनकी जगह पे रख देना है। देन मैंने यहाँ पे बेडशीट्स जो थी वो अलमारी में सेट कर दी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे रह गए थे कुशन्स, जो कि मैंने सोचा था कि मैंने उसी टेबल के ऊपर ही इनको मैनेज करना है। और ये कुशन्स मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि हैंडमेड हैं, ये ख़ुद घर के बनाए हुए हैं और ये मेरी छोटी सिस्टर ने प्रिपेयर किए थे और इनके अंदर पॉलिस्टर भर के। और यहाँ आप देख रहे हैं फाइनल लुक। सो यहाँ पे मैंने कुशन्स रखे थे ताकि दोबारा यहाँ पे उस तरह से खिचड़ी नहीं पके, और दो मैंने इसके ऊपर गुलदस्ते रख दिए थे, बहुत ही क्यूट से लग रहे थे वो। सो ये है इसकी फाइनल लुक। और देखिए अब ये कंजस्टेड एरिया हमारा जो टेबल का था वो कितना भला मालूम हो रहा है, और इसके ऊपर वो कुशन्स और फ्लावर्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों आपको कैसी लगी ये फाइनल लुक। और यहाँ मेरा आया था पार्सल। बाय द वे से मैंने एक शर्ट ऑर्डर की थी जो कि थी रेड और ग्रीन कलर में। यहाँ आपको मैं इसकी ओपनिंग करके दिखाऊंगी कि ये कैसी थी और मुझे कैसी लगी, और क्या आप भी बाय द वे से परचेजिंग करते हैं ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये कैसी थी। यहाँ मैं इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी और यहाँ ये बाहर आ ही गई। देन मैंने सोचा कि मैंने तो आपको इसकी प्राइस दिखाई नहीं है, प्राइस तो दिखा लूँ। इट्स 1100 ओनली शर्ट्स पीस। यस, यहाँ है ये शर्ट पीस रेड एंड ग्रीन, इट्स सो ब्यूटीफुल।
सो ब्यूटीफुल। रेड कलर जो है ये टोटल ब्राइट कलर है बाय द वे का, और बहुत ही प्यारा। और स्टफ़ जो है इसका 10 और 10 मार्क्स, ज़बरदस्त। समर सीज़न के लिए तो आई विल टोटली रिकमेंडेड यू। सो यहाँ हमने पेट पूजा का सोचा और उसके लिए हमारा दिल था मैक्रोनी खाने का, तो यहाँ हमने वेजिस को कट कर लिया। पोटैटो, कैप्सिकम, कैबेज, चिकन और गोल्डन मैक्रोनी हमने यूज़ करनी थी, सो वो भी निकाल ली। और सब सब्ज़ियों को अच्छे से वॉश करके कट करके अपने पास रख लिया। तो दोस्तों आप बताएं कि आप जब मैक्रोनी बनाते हैं तो उसके अंदर आप क्या पसंद करते हैं, जस्ट वेजिस या फिर चिकन। यहाँ पे हमने चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था और उसको रख दिया था ताकि उसके अंदर से पानी निचड़ जाए। और यहाँ हमने मैक्रोनीस का डब्बा निकाल लिया जो कि गोल्डन मैक्रोनी है। आपको कौन सी शेप वाली मैक्रोनी पसंद है? तो यहाँ हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल लिया था और फिर उसके बाद हमने प्याज डाल के इसको फ्राई कर लिया। आई नो कुछ लोग प्याज नहीं डालते, प्याज के बगैर ही मैक्रोनी बना लेते हैं, बट इट्स माय सजेशन फॉर यू गाइस, यू शुड ट्राई फ्राइड ऑनियंस मैक्रोनी और आपको इससे लव हो जाएगा, बिलीव मी। यहाँ पे हमने चिकन को 5 मिनट्स के लिए फ्राई कर लिया, देन हमने आलू ऐड कर लिए और यहाँ पे हमने साथ ही मैक्रोनीस को बॉईल करने के लिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया और उसमें हम नमक ऐड करेंगे और ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें कैबेज ऐड कर देंगे। और कैबेज देखा है हमने, कैबेज जो है इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। फिर हम इसके अंदर हॉट सॉस डालेंगे और ग्रीन चिलीज़ डालेंगे जो कि हमने घर में रेडी की हुई हैं। और फिर हम इसमें वाइट पेपर डालेंगे जिसका कि टेस्ट बहुत ही ज़्यादा सुपर आता है। और फिर हम इसके अंदर नमक डालेंगे और नमक की क्वांटिटी हमने कम रखनी है। और हॉट सॉस हमने ओनली 2 स्पून डालने हैं। और यहाँ पे मैं डालूँगी शान का बिरयानी मसाला जो कि हमने ओनली 2 टेबल स्पून डालना है, जस्ट फॉर टेस्ट। ये इसके टेस्ट को इन्हेंस कर देगा, आप ट्राई करके देखें। और थोड़ा सा हमने इसके अंदर स्प्रिंकल करना है, देन हम इसको मिक्स कर देंगे और बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये हमारा जो मसाला है वो तमाम जो हमारी वेजिस हैं उनके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप देख रहे हैं कि इसकी शक्ल जो है बिल्कुल लाइट लाइट सी आ रही है। ये बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी आपको नहीं फ़ील होगी और ना ही आपके पेट पे भारी होगी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सॉस। और यहाँ हमने पानी देखा है कि पानी हमारा जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया। यहाँ पे हम इसके अंदर मैक्रोनीज़ ऐड कर देंगे जो कि मैंने आपको दिखाई थी। मैक्रोनीज़ ऐड करने के बाद हम एक बार स्पून से इनको मिक्स कर देंगे अच्छे से ताकि ये तमाम पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ हम देख रहे हैं अपने वेजिस को जो कि साथ साथ प्रिपेयर हो रही हैं। और यहाँ हम अपने मैक्रोनीस को दिखा रहे हैं आपको कि ये जो है 5 मिनट्स के अंदर अंदर रेडी हो जाएंगी, अच्छे से कुक हो जाएंगी। और हम इसके अंदर थोड़ा सा चम्मच हिलाएंगे, अदरवाइज़ ये जो है देगचे के अंदर चिपक जाएंगे। तो यहाँ हमारी मैक्रोनीस बॉयल हो चुकी हैं और हम इनको ठंडे पानी से आप गुजारेंगे। हम इनको अच्छे से छान लेंगे और ऊपर से हम ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये हमारी मैक्रोनीस जो हैं आपस में चिपके नहीं। वैसे तो हमने इसमें ऑयल और नमक ऐड किया है जिसकी वजह से ये चिपकेंगी नहीं, मगर फिर भी हमने इनको ठंडे पानी से गुजार लेना है। सो यस, यहाँ पे हम 5 मिनट के लिए इसको रखेंगे और फिर हम अपना मसाला चेक कर लेंगे। और यस, यहाँ पे हमने अपनी मैक्रोनीस को मसाले के अंदर ऐड कर देना है, बर्तनों को अच्छे से साफ़ करना है। सो यस, यहाँ पे हम इसकी मिक्सिंग स्टार्ट कर देंगे। और देखें कितनी प्यारी लग रही है हमारी मैक्रोनी, मुंह में पानी आ रहा है ना। सो आ जाइए खाने के लिए, मोस्ट वेलकम। सो मेरी रेसिपी मैक्रोनी बनाने की आपको कैसी लगी ज़रूर बताना है आपने कमेंट्स में। माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान। सो यहाँ हम इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ इंजॉय करने वाले हैं और आपको इसकी शक्ल ही बता रही होगी कि ये कितने मज़े की है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। थैंक यू। इट्स सो पेनफुल कि हमारा एक नन्हा फूल जिसके के खेलने कूदने के दिन थे, इसने तो अभी रोशनी भी ठीक से देखी ना थी कि हमारे हुक्मरानों की अना की भींट चढ़ गया और इसको प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट नहीं दिया गया।
खुदारा हमारे हुक्मरानों की आंखें कब खुलेंगी कि वो अपनी अनाओं की खातिर इन छोटे नन्हे मासूम फूलों को रोंदना बंद कर दे। इन मासूम फूलों ने जिन्होंने के आगे ज़िंदगी देखनी थी, जिन्होंने आगे बहारें देखनी थी, वो